और मैं माजरत चाहूंगा, मैंने उनका पहले नाम नहीं लिया क्योंकि वो ऐड नहीं होते, अभी ऐड हुए हैं। जी सिस्टर जी, सिस्टर जेबा, वेलकम प्लीज। जी थैंक यू भाई सूरज, खुदा आपको बरकत अता करे। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा उनकी हुजूरी में दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू सजदे और तारीफ के लायक है। ऐ प्यारे खुदा जी, तूने सारा दिन हमारी हिफाजत और निगरानी की और ये वक्त बख्शा कि हम तेरी पाक हजूरी में आए और अपने सरों को झुकाएं और तेरे कलाम की बातों को सीखें और अपनी जिंदगी में लाएं। जितने भी घरानों ने तेरे हुजूर अपने होठों का नजराना दिया है, तेरे नाम की हम सना की है प्यारे खुदा, जिन सभी घरानों के लिए तेरे पाक लहू को मांगते हैं, तो अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा और वो यूं ही तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। ऐ बाप आसमानी, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर रोज हमें ये मौका फराहम करता है कि हम सब मिल बैठकर तेरे जिंदा नाम को जलाल दें और तेरी तारीफ व तमजीद करें और सब यूं ही तेरी हमदो सना करते रहे। ऐ बाप आसमानी, तो हमें ये फजल बख्शता है कि हम रोज तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। तू हमें ये मौके फराहम करता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सब जितने भी तेरी पाक हजूरी में जमा है परे खुदा, सबको कसरत की बरकत अता करना। आज की इबादत के वसीले से हर एक को पाक रूह का मसा अता करना और हिकमत और दनाई बख्शना प्यारे खुदावन। जो भी तेरे कलाम से सीखे वो अपनी जिंदगियों में लाहे अमल लाएं और सौ गुना फल लाएं प्यारे खुदावन। तो हमें सुनने वाले कान और समझने वाला ज़हन अता करना। एक ही गला और एक ही चरवाहा हो प्यारे खुदावन। तो हमें हिकमत और दनाई बख्श प्यारे खुदावन, ताकि जो भी तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुने वो हमारे दिल और जहनों पर नक्श हो प्यारे खुदावन। ऐ बाप आसमानी, तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है प्यारे खुदा, हमें ये फजल बख्श हम अपनी जिंदगियों को उस कलाम के वसीले से सौ गुना फल लाए प्यारे खुदा। ऐ बाप आसमानी, तेरी बेटी रुखसाना के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा। तूने सर से लेकर पांव तक छू प्यारे खुदा, तूने पाक रूह का मसा अता करना, लफ्जों की तरतीब अता करना प्यारे खुदा। तो अपनी बेटी को और पाक रूह से ममूर कर प्यारे खुदा, ताकि वो बहुत सी रूहों को जीतने वाली बने प्यारे खुदा। आज का कलाम जहां जहां भी सुना जाए प्यारे खुदा, उनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए प्यारे खुदा। ऐ बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर रोज हमें ये रूहानी खुराक मुहैया करता है प्यारे खुदा। आज के कलाम के वसीले से सबको बड़ी बरकत अता करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जेबा, खुदावन आपको बरकत दे। आपने जो सब प्रस्तारों के लिए दुआ की, खुदावन से बरकत मांगी। और सिस्टर, अब हम सिस्टर रुखसाना को वेलकम करते हैं। सिस्टर जी आप आइए और जो खुदा से आपने बातें की वो हमारे बीच में शेयर कीजिए और उससे हम बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर जी। आमीन आमीन। थैंक यू भाई सूरत, खुदा आपको बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और खशमत वाले नाम में खुदा उनके तमाम बरगज़ीदा बेटे बेटियों और खुदा उनके खातमीन की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। वो शालूम, वो सलामती का शहज़ादा हमेशा आप सबके साथ हो। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझ जैसी नकम्मी हकीर बेटी को खुदावन और उसके बेटे बेटियां और उसके सूरमा इस्तेमाल करने के लिए मौका देते हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सो आए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ मिलकर खुदावन के मुकद्दस कलाम में से निकाले। जबकि हम सब जानते हैं कि हम सब पहाड़ी वास पर सीख रहे हैं
तो पहाड़ीवास में हम ये भी जानते हैं कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें 10 अहकाम को जो है वो भी फॉलो किया जा रहा है, और इस दुनिया में रहते हुए हमें इस दुनिया के जैसे नहीं होना, बल्कि हमें जैसा हमारा यीशु मसीह कामल है हमें कामल बनना है। आमीन। सो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 21 और 22 आयत पर आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावन आज हम सब के लिए इसमें आज हमें क्या सिखाते हैं। सो अगर आप सबके पास बाइबल है तो आप सब निकालें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो फिर हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आज खुदावन की उन तमाम हदायतों को देखेंगे कि खुदावन इस दुनिया में रहते हुए हमें किन चीजों से खबरदार कर रहे हैं। आमीन। सो आए अजीजों, मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें 21 और 22 आयत में यूं लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतशी जहन्नम का सजावार होगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। आए मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि ये अगले कौन है। ये अगले जो हैं ये बनी इस्राइल है, और अगले जो हैं हमारे बाप दादा हैं जो पहले हमसे गुजर चुके हैं, उनको भी यही तालीम दी गई थी और आज हमें भी यही तालीम दी गई है कि हम सब ने क्या करना है कि खून नहीं करना। और अगर आप लोग खरूज और उसका 20 बाब देखें तो वहां पर भी जो 10 अहकाम है, खरूज 20 बाब और 13 आयत, और इस्तिशना 5 बाब और उसकी 17 आयत, उसमें लिखा हुआ है कि तू खून ना करना। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है तू खून ना करना। और आज हम देखेंगे कि खुदा ने जब ये शरीयत में भी कहा था खून ना करना, तो फिर किसने सबसे पहले जो खून किया था और जिसकी वजह से वो जमीन जो थी वो लानती कहलाई और जिसकी वजह से उसको सजा मिली। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए अगर आप किसी का खून करते हैं तो आपकी सजा क्या होती है? आपको सजा में कत्ल किया जाता है। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जब उसने कत्ल किया है, उसने खून किया है, तो उसको क्या सजा मिली है। आए मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से देखें, पुराने अहदनामा में से पैदाइश और उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 15 आयत तक। मैं ये सारा पढ़ूंगी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 2 भाइयों की कहानी है। एक काहिन है और एक हाबल है। जो कहन है वो क्या करता है, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, और उसने देखा कि जब उसका जो भाई हाबल है वो खुदावन की हजूरी में अपने सारे हदियों को, यानी कि उसने क्या किया था, अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलौठे और बच्चों का और उसकी चर्बी का हदिया लाया है, और खुदावन ने हाबल की हदिये को क्या कर लिया है, कबूल कर लिया है। इसी तरह जब काहिन ने देखा कि मेरे भाई के हदियों को कबूल किया गया है, तो उसने भी अपने दिल में कहा कि मैं भी जो भेड़ बकरियां वो सब्जी काश्तकारी का काम करता था, तो मैं भी अपने उस कारोबार में से हदिया जो है वो खुदावंद के घर में लेकर जाता हूं। तो उसने ऐसा ही किया, और जब वो हदिया लेकर गया था तो देखें कि उसका हदिया जो था कबूल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो था जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा था कि पिलौठे बच्चों का। और आप सब जानते हैं कि जो भी कुर्बानी दी जाती थी उसमें चर्बी का होना जरूरी था, और यहां पर जो है वो है पिलौठे का
हिस्सा लेकर आया है, उस चर्बी को भी लेकर आया है, लेकिन किसके साथ लेकर आया है? दिल के साथ लेकर आया है, और दिल की सच्चाई के साथ लेकर आया है, जिसकी वजह से उसका हदिया जो है वो कबूल हुआ है, क्योंकि उसने पहला पेलोठा हिस्सा जो है वो खुदा को दिया है। और यहां पर उसने क्या किया है? उसने अपनी जो काश्तकारी करता था उसमें जो सब्जियां थी, उसने उसको देखकर तो नकल तो की है, लेकिन उसने दिल के साथ नहीं की, क्योंकि उसके दिल में गुस्सा था। उसके दिल में उसको देखकर जो थी, एक क्या कहना चाहिए कि बुग़्ज़ आ गया था, हसद आ गया था अपने भाई पर। तो उसने भी खुदा के आगे जो है वो हदिये को लेकर गया है, लेकिन वो पहला फल नहीं लेके गया। वो जिस तरह दिल के साथ आना चाहिए था वो वैसे नहीं आया, तो खुदा ने उसके हदियों को क्या नहीं किया? कबूल नहीं किया है। तो फिर उसने क्या किया? जब उसने देखा कि मेरे भाई का हदिया कबूल हुआ और मेरा कबूल नहीं हुआ, तो उसके दिल में और हसद आ गया। पहले उसकी कुर्बानी के कबूल होने की वजह से उसमें हसद आया, फिर उसमें और हसद आ गया और गुस्सा आ गया कि मेरी जो कुर्बानी है, मेरा जो हदिया है, वो कबूल नहीं हुआ। आजकल हम भी एक दूसरे को देखे हुए हम कुर्बानियां तो चढ़ाते हैं, लेकिन क्या जिस तरह उस इंसान की कॉपी हम कर रहे हैं, जिस तरह उसके दिल में खुदावंद के लिए गैरत थी, उसने अपने वक्त का भी हिस्सा वैसे दिया। और जिस तरह उसके दिल में था कि मेरी पहली सैलरी आई है तो पहले मैं खुदा का हिस्सा उस सैलरी के मुताबिक निकालूं, तो क्या अगर उसकी कबूल हुई है तो मेरी भी कबूल होगी, क्योंकि वो सच्चाई का खुदा है, सच्चाई ही हमें आजाद करती है। लेकिन यहां पर वो देखकर उसने कॉपी जरूर की, लेकिन हसद के साथ कॉपी की। और यहां पर क्या हुआ? जब उसकी कबूल नहीं हुई, उसमें के दिल में और गुस्सा आ गया और हसद आ गया है, तो उसने क्या किया है? उसने देखा है कि मेरा भाई जो है वो खेत में है, वो दोनों खेत में थे। तो काहिन ने क्या किया है? अपने भाई हाबिल को, जिसका हदिया कबूल हो गया था, उसको वहां पर कत्ल कर दिया है। क्योंकि मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। क्योंकि ये जो गुस्सा है वो इंसान पर जब हैवी हो जाता है तो मेरे अजीजों वो कत्ल करवा देता है। इस तरह आप लोगों ने आम भी दुनिया में देखा है कि जब कभी इंसान को गुस्सा आता है तो वो बहुत कुछ फालतू बोलता भी बहुत है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस तरह इसने अपने भाई को खत्म कर दिया, वो इंसान भी ऐसा ही कर देता है। जबकि ये कलाम में सख्त मना है और ये 10 काम में है कि तू खून ना करना। अब यहां पर उसने अपने भाई का क्या कर दिया है? खून कर दिया है। तो वहां पर जब खून किया है तो क्या खुदा उसको देख नहीं रहा? खुदा उसे देख रहा था कि उसने मेरे बंदा हाबिल का खून कर दिया है। और जब उसने काहिन से पूछा कि तेरा भाई कहां है, तो उसने कहा कि क्या मैं उसका मुहाफिज हूं? अब देखें, एक उसने गलती की है, एक उसने गुनाह किया है, एक उसने खून किया है, और ऊपर से बजाय कि वो पछताता, अपने गुनाह का एतराफ करता, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि क्या मैं उसका मुहाफिज हूं। तो वहां पर कितनी खूबसूरत आयत लिखी है कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। तेरे भाई का खून मुझे जमीन से मुझे पुकारता है, इसलिए अब जमीन तर तेरी तरफ से लानती हुई। और जिसने अपना मुंह सारा के तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले, अब उसकी सजा देखे। यहां पर जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझको पैदावार ना देगी, जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब काहिन ने खुदावन से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूहे जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो गया, जमीन पर खराब और आवारा रहूंगा। ऐसा होगा कि कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काहिन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। खुदा ने काहिन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। मेरे अजीजों, देखिए यहां पर उसने कहा है कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है।
और अगर दुनिया में देखा जाए तो क्या किया जाता है, जिसने कत्ल किया होता है उसको कत्ल किया जाता है। और हालांकि यहाँ पर देखे कि खुदावंद ने उसे कहा कि जमीन तेरी तरफ से लानती हो गई है, तू जोतेगा तो ना तुझे पैदावार मिलेगी, तो जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा। और जब उसने कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है और कहा कि मेरे रूहे जमीन से निकाल दिया गया हूं, तो वहां पर उसने लिखा है कि जो भी मुझे देखेगा कत्ल करके, खुदावंद ने कहा कि नहीं, तुझे कत्ल नहीं करेगा, बल्कि मैं उसके लिए एक निशान ठहराऊंगा कि तुझे कोई पाकर मार ना डालेगा। खुदा फिर भी जो है रहम करता है, लेकिन उसने अपने भाई पर रहम नहीं किया। आज हम भी जब खिदमत के दौरान होते हैं, तो हमें जब जाते हैं तो हम खुदावंद के कलाम को बयान कर रहे होते हैं, तो जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अगर हम उस आयत को पढ़ते हैं तो लोग जल्दी से गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ये लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल किया। ये जो आज का कलाम हुआ है वो पास्टर साहब ने मेरे ऊपर ही लगाया है। मेरे अजीजों, जब तक कलाम हमें छूता नहीं है, तो मेरे अजीजों कलाम हमें क्या नहीं करता, तब्दील नहीं करता। और मुबारक है वो जिनको ये कलाम जो है छूता है, और ये कलाम ही है जो कि हमारी क्या करता है, कांट और छांट करता है। और मेरे अजीजों, जो भी कोई इंसान जो है खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल नहीं करता, तो उसके लिए आखिर को क्या होती है, अदालत की सजा होती है। आए मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है, और जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो भी अदालत के सजा के लायक होगा। ये हमने देखा, काहिन और हाबल की कहानी में से हमने देख लिया है कि उसको गुस्सा आया और वो किस तरह जो है उसने अपने भाई को कत्ल किया, और अब उसके लिए जो अदालत के लिए सजा ठहराई गई थी वो भी हमने सीखी है। आगे हमने सीखना है, जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। हम सब जानते हैं जुबान जो है ये सबसे बड़ी जो है, छोटा सा ये एक उज़ू है, लेकिन क्या करती है, पूरे जंगल को क्या कर देती है, आग लगा देती है। और जबकि खुदा ने हमें ये जुबान इसलिए दी है कि जब हम इस जुबान को इस्तेमाल करें तो हम किसके लिए, प्रस्तश के लिए इस्तेमाल करें, बरकत के लिए इस्तेमाल करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसकी खुशखबरी सुनाने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन यहां पर जो है वो क्या कह रहा है कि तू अपने भाई को क्या कहेगा, पागल कहेगा, तो तू क्या करेगा, अदालत की सजा के लायक होगा। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ देखें यकूब और उसका 3 बाब और उसकी 5 और 6 आयत में देखेंगे कि यहाँ पर खुदावंद का बंदा यकूब जो है हमें किस बात के लिए समझा रहा है कि हमें किस तरह अपनी जुबान को जो है काबू में रखना है। 5वीं आयत में यूं लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। और यहां पर देखें कि खुदावंद का बंदा अयूब जो है हमें खबरदार कर रहा है कि इंसान को खुदा ने जुबान इसलिए दी है कि वो बुराइयां ना करे, नुक्ताचीनी ना करे, बल्कि वो क्या करे, इस जबान को हमेशा बरकत के अल्फाजों के लिए इस्तेमाल करे। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि खुदा ने हमें अपनी शक्ल शबीह पे बनाया है। खुदा ने हमारी जिंदगियों में हमारे नथों में अपनी जिंदगी का दम फूंका है। और जब खुदा ने हमें बनाया है अपनी शक्ल शबीह पर, तो हमें क्या करना है, जो खुदावंद काम करता है हमें वो काम करने हैं। जो खुदावंद अपने मुंह से बरकत के अल्फाजों को अदा करता है, हमें उसी तरह बरकत के अल्फाजों को अदा करना है। हमें खुदा ने ये इख्तियार नहीं दिया कि हम किसी को पागल कहें, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा ने हमें नकम्मों को, बेवजूदों को अपने लिए चुन लिया है, अपनी अकल से हमें ब्लेस कर दिया है। सो हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी को भी पागल कहें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू पहले अपनी आंखों के क्या कर,
तिनके को निकाल, लेकिन हम उनको नहीं निकालते, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हम दूसरों की तरफ जो है उंगली कर लेते हैं। लेकिन हमें खुदावंद ने ऐसे काम करने से हमें बास रखा है। आए मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे ये जो सदरे अदालत है और ये जो आतिशीन जहन्नम है, ये क्या चीज है। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा ये पहले बयान करना चाहूंगी, क्योंकि अब्रानी ज़बान के दो अल्फाज हैं, गनीनोम और शलूक, और यूनानी ज़ुबान के लफ्ज हेड्स का उर्दू में तर्जमा जो है जहन्नम, दोज़ख, तपाल, आलम अस्फाल और आलम रवा किया गया है। और अब्रानी के लफ्ज कहीनोम का मतलब है हनोम की वादी, और ये तंग वादी यरूशलेम के जनूब और मगरब में वाक़या है और कदूर की वादी से जा मिलती है। और इसराइल के बादशाहों के ज़माना में ये वादी इबादत की जगह बन गई थी, जिसे तुफूत कहते हैं। एरामी ज़ुबान में इसका मतलब है आग की जगह। और बाज इसराइल और उसके बादशाहों ने खुदा की नाफरमानी और इस जगह को मोलिक देवता की पूजा करने लगे और उसके लिए कुर्बान गाह बनाई और अपने बच्चों को उस आग में जलाकर कुर्बान करते थे। आए मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में हम देखेंगे कि इसका नाम जो वादी हनूम की रखा गया था। और यहाँ पर ये जो लोग थे ये क्या करते थे, आए मेरे साथ निकालें आप लोग एबार और उसका 20 बाब। तो खुदावंद के कलाम में हम पढ़ेंगे कि उस जमाना में जो लोग थे वो इस तरह क्यों करते थे और जबकि इस तरह नहीं करना चाहिए। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, अगर किसी के पास बाइबल है तो वो निकाल सकता है और मेरे साथ पढ़ सकता है। एबार 20 बाब और उसकी 2 और 5 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, तो बनी इसराइल से ये भी कहते कि बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान बूदाबाशी करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलिक की नजर करे वो जरूर जान से मारा जाएगा। अहले मुल्क उसे संसार करे और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ हूंगा और उसे उनके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलिक की नजर करके मेरे मकदस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलिक की नजर करें, अहले मुल्क और उस शख्स की तरफ से जहन्नम पोशी करके चश्म पोशी करके उसे जान से ना मारें, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ हूं और उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में जनाकार बने मौलिक के साथ जना करें और उस मुल्क में से काट डालूंगा। खुदावन के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। एक और आयत देखें, इबार 21 बाब और 18 आयत में भी यही लिखा हुआ है, तू अपनी औलाद में से किसी को मोलिक की खातर आग में से गुजराने के लिए ना देना और अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो वादी है यहां पर क्या होता था। वहां पर जो था ना, बनी इसराइल जो क्या करते थे, वहां पर अपने बच्चों को जो था ना उस बल्ब के आगे जो थे ना क्या करते थे, उस वहां पर एक मस्बा बनाया था आग का, तो उसमें से अपने बच्चों को उनकी नजर करते थे, उनको कुर्बान वहां पर किया जाता था। मेरे अजीजों, यहां पर देखें कि कितनी यहां पर बुत परस्ती है, जबकि खुदा ने हमें बुत परस्ती से मना किया है। और वो क्या कर रहे हैं, यहां पर अपने बच्चों को उस देवता के आगे जो है वो कुर्बान करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी नजर करते हैं। और वो देवता क्या कौन सा है, मोलिक, उसके आगे उसको क्या कर रहे हैं, नजर कर रहे हैं और खुदा के मुकद्दस नाम को नापाक ठहरा रहे हैं। तो क्या खुदा ने हमें कहा हुआ है कि तुम मेरे सिवा किसी और को सजदा करना? और यहां पर देखें कि अगर काहिन भी अगर उसी तरह अपने
भाई की तरह सच्चाई के साथ उस हदिये को पेश करता तो उसका हदिया भी कबूल होता। और यहाँ पर भी इन्होंने खुदा को कुछ नहीं माना, और वही खुदा जो बने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन मौजज़ात को याद नहीं रखा, उस खुदा छुड़ाने वाले को याद नहीं रखा, उस मूसा की कुर्बानियों को याद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक देवता के आगे अपने बच्चों की कुर्बानियों को क्या कर रहे हैं, नजर कर रहे हैं। सो मेरे अजीजों, आगे हम देखेंगे कि ये जो वादी थी, जो कि वहां पर तफूत की वादी बन चुकी थी, और एरामी ज़बान में इसका मतलब है आग की जगह। और बाज इसराइल वहां पर क्या कर रहे थे, वो भी बादशाह क्या कर रहे थे, खुदा की नाफरमानी कर रहे थे, और उन्हीं बुतों को क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। और यही जिक्र जो है ये यिर्मयाह 32 बाब और उसकी 35 आयत में भी है। और आगे देखें कि ये यिर्मयाह नबी ने फिर वहां पर नबूवत की है और कहा है कि ये जो वादी है, वादी कातल हो गई है। उस वादी का नाम उसने वादी कातल रख दिया है, क्योंकि वहां पर मासूम बच्चों को जो है कत्ल किया जा रहा है। किसके आगे, एक बल के आगे उसको कत्ल किया जा रहा है, उन बच्चों को जलाया जा रहा है। हालांकि उन बच्चों को जो है उस कुर्बानी का जरिया बनाया जा रहा है, जबकि गलती किन की है, माँ बाप की है, लेकिन कुर्बानी कौन चढ़ रहे हैं, वहां पर वो बच्चे कुर्बानी चढ़ रहे हैं। और इसलिए यिर्मयाह ने कहा है कि वो वादी जो है वो कत्ल की वादी कहलाएगी। और अगर हम आगे देखते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश से 2 साल जो के दौरान जो है बास यहूदी जो है उस मुकाम को क्या कहते हैं कि जहां पर शरीर और बदकार लोग जो है मरने के बाद जाते हैं, वो हनूम की वादी की तरह जलते रहते हैं वहां पर और धनकते रहते हैं। और यूनानी जुबान में इस जगह का नाम गेहिन है, और इसी से अरबी जुबान के वास्ते अल्फाज जहन्नम जो है वो उर्दू में आया है। और नए अहदनामा में हम देखेंगे कि ये जो लफ्ज जहन्नम है वो कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ है। और ये हम पुराने अहदनामे में पहले हम देखें कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जहां पर रूहों का वो मुकाम है कि जहां पर जो है हमारा सबका हमें पता है कि हम सब जो इस दुनिया में रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने घरों के लिए अभी से अपने बच्चों के लिए घरों का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि हम उसमें आराम से अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। लेकिन हमने कभी अपनी आखिरत के बारे में सोचा ही नहीं है कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो हम कौन से मकाम में जाएंगे। क्या खुदा ने हमें जब बनी इस्राएल को वहां से निकाला था तो क्या उनको इसलिए नहीं निकाला था कि फिर से वो 10 अहकाम के खिलाफ चलें? नहीं मेरे अजीजों, इसी तरह बनी इस्राएल ने भी हुक्मों के खिलाफ जो है अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर दिया। इसी तरह हम देखें कि यीशु मसीह के 2 साला दौर में भी यहां पर अगर आप लोग मेरे साथ वहां पर निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत में देखें कि यहां पर जो लोग हैं अगर उन्हों तक भी खुदा का अगर कलाम पहुंचा है तो क्या वो उस तरह अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। आए मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 9वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तो आतिशी जहन्नम में डाला जाए। अब मेरे अजीजों यहां पर लिखा हुआ है कि अगर तू आंख रखता है, मेरे अजीजों आंखें खुदा ने हमें दी हैं। हम गीत गाते हैं, सारा मेरा बदन है मसीह जी तेरे वास्ते, 2 मेरियां अखा ने कलाम पढ़ने वास्ते। हमें खुदा ने आंखें दी हैं कलाम पढ़ने के लिए, हमें खुदा ने आंखें दी हैं अच्छे और बुरे की तमीज करने के लिए। लेकिन अगर अब ये नहीं खुदावंद कह रहा कि उसको अपनी आंखों को तू अंधा कर दे। हमारा खुदा जो है रहम करने वाला खुदा है, कहर करने वाला खुदा नहीं है, वो गजब करने वाला खुदा नहीं है। वो इसलिए कह रहा है कि अगर तेरी आंख तुझे बुराई की तरफ लेकर जा रही है और जब तू जानता है कि ये रास्ते में मैं चलूंगा तो ये रास्ता मेरे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि पहले ज़बूर में हम पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है,
मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सो हमें खुदा ने आंखें परखने के लिए दी हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उसकी परख रखना है। तो हमें उस आंख को जो हमें बदी की तरफ लेके जा रही है, उस आंख को बंद करना है और हमें उन आंखों को खोलना है जो खुदावंद ने हमारी आंखों को खोल दिया हुआ है। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो एक चिराग है, वो एक आईना है, और जब हम इस आईने में देखते हैं तो हमें सारी बुराई का, अच्छाई का सब कुछ नजर आ जाता है। क्योंकि उस खुदा ने हमें जब चुना है तो हमें उसने बेवकूफ नहीं रहने दिया, उसने हमारी अक्लों को रोशन कर दिया है। और यहां पर भी लिखा हुआ है कि अगर तू अपनी आंख को निकाल कर काना होकर उस में रहना बेहतर है, क्योंकि हमें अपनी आंखों को जो है बुराई की तरफ से बंद करके अच्छाई की तरफ, खुदावंद के कलाम की तरफ हमें आगे बढ़ना है। और वो तभी नजर आएगा जब इस आईने में अपने आप को झांकेंगे, तो हमें अच्छाई और बुराई का इल्म होगा। तो तब हमारी कदम जो है वो हमेशा खुदावंद के पीछे चले रहेंगे, क्योंकि हमने सीखा है यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से कि हमें कामल होना है जैसा कि हमारा मसीह कामल है। हमें वैसा मिजाज रखना है जैसे हमारे मसीह का मिजाज है। तो मेरे अजीजों, इससे बेहतर है कि दो आंखें रखते हुए तू आतिश जहन्नम में जाए। अभी मैंने बताया कि इस दुनिया में हम घरों की फिक्र करते हैं, लेकिन हम ये नहीं फिक्र कर रहे कि इस दुनिया में हम रहते हुए हम दगाबाजी से, सूद से, इस तरह से रुपया पैसा कमा के अपने घरों को बना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये घर में हमें रहना भी नसीब होगा कि नहीं नसीब होगा। सो मेरे अजीजों, हमें अपनी आंखों को जो है वो खुले रखना है और हमें अपनी आंखों को खुदावंद के कलाम से हमेशा हर वक्त आईने को देखकर उसके मुताबिक ही चलना है। आमीन। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ देखें कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा था कि जिसने इस दुनिया में रहते हुए बड़ी शान और शौकत से अपनी जिंदगी को गुजारा, और अपनी जिंदगी को गुजारने के बावजूद भी वो जो था अपने आप को वहां पर जहां पर उसको पहुंचना चाहिए था पहुंच नहीं सका। और वो कहां पर पहुंचा है? आए आप लोग मेरे साथ निकालें। मेरा तो ख्याल है आप लोगों को सबको याद ही होगी गरीब लाजर की कहानी। आप सबको याद है कि वो जो गरीब लाजर था वो कहां गया और उसने कैसी जिंदगी गुजारी थी, और वो जो अमीर था वो कहां पर गया था और उसने कैसी जिंदगी को गुजारा था। क्योंकि मेरे अजीजों, वो गरीब लाजर इस दुनिया में रहता हुआ उसने ये नहीं परवाह की कि मैं कहां पर हूं। मैं एक, ये आप लोग लूका 16 बाप उसकी 23-24 आयत में ये पूरी तमसील है, आप पढ़िएगा जरूर, टाइम शॉर्ट है तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो वहां पर उसने क्या किया है? उसने अपनी ये नहीं देखा कि मेरी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं हो रही, मैं एक अमीर के घर पर पड़ा हूं, उसके मेज के नीचे से पड़े हुए मैं टुकड़े खा रहा हूं। नो, इसने इसको अपनी रिस्पेक्ट नहीं समझा, बल्कि उसने क्या किया है? उसने अपनी आखिरत का सोचा है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमने यहां पर पढ़ा है कि यहाँ पर पताल जो है, आग में रवा जो है, ये दोज़ख जो है, जहन्नम की आग जो है, इसको कितने नाम दिए गए? आतिशीन जहन्नम, झील की आग, ये मुकाशमा में है। तो मेरे अजीजों, उसने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने अपनी आखिरत के बारे में सोचा है। और जबकि अमीर जो है उसने अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचा। उसने कहा कि मेरे पास तो हर एक चीज है। वो अपनी उस दौलत में, फख्र में अपने आप को जी रहा है। तो क्या उसकी आखिरत कैसी हुई? जब वो मरा तो वो कहां गया? जहन्नम की आग में। और फिर वहां पर उसने उस आग में जब अपने आप को देखा है और वहां पर दूर नजर की है, तो वहां पर इब्राहिम की गोद में उसे कौन नजर आया है? उसको वहां पर वो गरीब जो उसके टुकड़ों पर पल रहा था वो नजर आया। और किस में? बाप इब्राहिम की गोद में। तो वहां जब उसको नजर आया तो फिर वहां पर उसने उसके आगे क्या कहा? इसको मेरे पास भेज। सो मेरे अजीजों, इससे पहले कि हमें वो वक्त हमारी जिंदगियों में खुदावंद लेकर आए,
जब खुदावंद हमारी जिंदगियों में नए साल दे रहा है, और जितने खुदा ने हमें नए साल देने हैं, हमें अपनी जिंदगी को नए साल की तरह, क्योंकि मैं तो कहती हूँ जो ईमानदार हैं, जो रासबाज हैं, उनका हर रोज ही नया साल होता है, उनका हर रोज ही क्रिसमस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया जैसी सोच नहीं रखते, क्योंकि वो रूहानी हो चुके हैं, वो रूहानी चीजों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अगर हम रूहानी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी आखिरत कहां होगी। आमीन। सो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ हवाला निकाल लें तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, ताकि मेरी जो ख्वाहिश है कि आज मेरा ये कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ निकालें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। हम देखेंगे मुकाशवा 20 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, मुकाशवा और उसका 20 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। खुदावंद के कलाम में 20 बाब और उसकी 15 और 14 आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर मौत और आलम रवा की आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। वहां पर हमने देखा कि काहिन को सजा मिली। अब यहां पर जो है हमारी जुबान जो है, वो कहते हैं ना इंसान को, जुबान इंसान दी ओनू तख्त ते भी बिठा दिए, तो जुबान इंसान दी ओनू तख्तो लांदी भी है। और आग से गिरा हुआ इंसान कभी अपनी वो मुकाम को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन पहाड़ से गिरा हुआ इंसान फिर भी उठ खड़ा होता है। सो हमें भी अपने आप को जो है इस दुनिया में रहते हुए हमें खुदावंद की नजर में अपने आप को मकबूल ठहराना है। सो यहां पर भी लिखा है कि अगर इस दुनिया में रहते हुए हमारा जमीनी सफर जो है वो खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक नहीं होगा, तो हम उस आग की झील में डाले जाएंगे, और जिसका नाम भी किताबे हयात में नहीं मिलेगा। आए मेरे अजीजों, अगर हमारे नाम अभी तक किताबे हयात में नहीं लिखे गए, और ये हम सब जानते हैं, हमें सबको अपने अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरा नाम भी किताबे हयात में लिखा हुआ है या नहीं। क्योंकि हर एक इंसान को अपने अमाल के बारे में पता है कि वो कहां पर क्या कर रहा है। क्योंकि जैसे हमने आंख के बारे में पढ़ा है, तो हम इस जमीनी सफर पर चलते हुए हम देखते हैं अपने आप को, क्योंकि कलाम ने हमारे जहनों को रोशन किया हुआ है। जब हम झूठ की तरफ, बुराई की तरफ, किसी की ऐब जोई की तरफ जाते हैं, तो हमारी जहन जो है उसी वक्त हमें क्या करता है, मलामत कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसको गलत कर रहे हैं। क्योंकि खुदा ने हमें इन बातों के लिए नहीं बनाया, खुदा ने हमें बरकत के फरजंद बनाया हुआ है। खुदा ने हमें इन बातों को जो हमारे साथ कर भी रहा है, हमें उनके साथ भी ये बातें नहीं करनी। और अगर हमारे लिए कोई ऐसा सोच भी रहा है, तो उसको आप खुदावंद के सामने रख दें। वो देखिएगा फिर कैसे आपके बदलों को लेता है, क्योंकि वो कहता है बदला लेना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। सो खुदावंद की हजूरी में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में जब हम उस आग में डाले जाएंगे, तो वो वहां पर वो आग क्या बुझ जाएगी? वो आग कभी नहीं बुझेगी। जिस तरह आप इस जमीनी सफर में, मैं और आप अपने करदार में से उन बुराइयों को खत्म नहीं कर रहे, उसमें और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी तरह जब हम उस आग में डाले जाएंगे, वो आग भी जो है वो कम नहीं होगी। वहां पर हम उस अमीर की तरह चलाते रहेंगे, लेकिन वो आग कम नहीं होगी। आए मेरे साथ देखिए वहां पर मरकज की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 43 और 44 आयत। मरकज की अंजील उसका 9 बाब खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे कि जो लोग वहां पर डाले जाएंगे, खुदावंद ऐसा वक्त ना लाए कि जितने हम खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं, हम में से कोई भी वहां जाए। खुदावंद हम सबको उस जगह पर लेकर जाए जहां पर वो गरीब लाजर था। 9 बाब और उसकी 43 और 44 वर्स में यूं लिखा है, यहां पर भी ये देखें, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच
उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वहां पर आंख के लिए बोला गया, यहां पर हमें हाथ के लिए बोला गया। आंख हमारी देखती है और हाथ हमारा क्या करता है, उस चीज को क्या करता है, कैच करता है। जैसे हमारी आंख पे किसी की चीज की नजर पड़ गई है तो हमारा हाथ क्या करेगा, उस चीज को हासिल करने की कोशिश करेगा। और जबकि खुदा ने हमें कहा है कि ये हाथ किस मकसद के लिए हैं, ये हाथ खुदा ने हमें दिए हैं कि ये हाथ जो है बरकत वाले हाथ होते हैं। आप इन हाथों से दूसरों पर हाथ रखकर दुआ करें, आप इन हाथों से उस शायरबानी को लें, आप इन हाथों से इस कलाम को पकड़ें और इस कलाम को पकड़कर पढ़ें। ये हाथ जो हैं सिर्फ और सिर्फ खुदा ने अपने कामों के लिए दिए हैं, चोरी के लिए नहीं दिए, किसी को मारने के लिए नहीं दिए, किसी को लानत देने के लिए नहीं दिए, बरकत के लिए दी हैं। सो मेरे अजीजों, यहां पर भी हमें खबरदार किया गया है और बोला है वहां पर कीड़ा भी नहीं मरता और आग भी नहीं बुझती। आई मेरे अजीजों, अगर आज हम अपनी हरकत की वजह से खुदावन को सिसक सिसक कर रुला रहे हैं ना, तो फिर मेरे अजीजों अभी तक हमारे पास वक्त है। आए हम अपना इकरार करें अपने गुनाहों का, उससे माफी मांग ले, क्योंकि वो माफ करने में सच्चा और आदल खुदा है। अगर दुनिया के जो हैं मुनसिफ, जो हैं, जो दुनियावी हैं, जो जालिम है, वो माफ कर सकते हैं, तो वो तो कुदरत वाला खुदा है, माफ करने वाला खुदा है। वो तो उसने भेजा ही अपने बेटे को इसलिए है कि हम सबको हलाकत से बचाए। अगर हम हलाकत से बचना चाहते हैं, इस जहन्नम की आगों से बचना चाहते हैं, इस झील की आगों से बचना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों हमें अभी ही से अपनी जिंदगियों के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर हमारे यीशु की अदालत हुई थी, जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया था, तो वहां पर बोला गया था इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो मेरे अजीजों, जब उसकी अदालत हुई है, और जब अगर मत्ती 25 बाब की 41 आयत में पढ़े, तो वहां पर फरिश्तों की भी अदालत हुई है। जब फरिश्तों की अदालत हुई है, खुदा यीशु मसीह की अदालत हुई है, तो मेरी और आपकी भी अदालत होगी। हम कहां जाएंगे? हम भी नहीं बच सकेंगे। जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जब उसकी अदालत हो रही है, तो मेरी और आपकी भी अदालत होगी। आए मेरे अजीजों, आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगी, और आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को निकालें, जो कि हमारे लिए बाइस से बरकत है कि हमें क्या करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि मेरी अजीजों, सारी चीजें फानी है। अगर सिर्फ और सिर्फ है तो वो हमेशा की जिंदगी है, और वो हमेशा की जिंदगी सिर्फ यस्सु के पास है। आय निकाले मुकाशवा 21 बाब और उसकी 1 से लेकर 5वीं आयत देखेंगे। खुदावंद के कलाम में खूबसूरत आयत लिखी हुई है, क्योंकि यूहन्ना रसूल की अंजील भी पढ़े तो वहां पर लिखा है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला से कोई बाप के पास नहीं जाता। आए मेरे अजीजों, उसके पास आ जाए। जब उसके पास आएंगे तो वो आपको हर तरह से रहनुमाई करता रहेगा, उन राहों से बचाता रहेगा, और आप सब जो है नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। हालेलुया। फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही, समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए संसार किया हुआ था। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। हालेलुया। और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उनके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। वहां पर कितना खूबसूरत लिखा है, इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आंखों नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। हालेलुया। ये बातें क्या है? सच और बरहक है, और वो ही अल्फा ओमेगा है। और वो कहता है कि प्यासे को किसके पास लाओ? आबे हयात के पास लाओ। और वो आबे हयात कौन है? वो हमारा यीशु है। आए मेरे अजीजों, हम उसने यरूशलेम में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो देखें, आज इस दौर में आप इन वबाओं की वजह से परेशान हैं,
तो मेरे अजीजों ये वबाएं आपको टच भी नहीं करेंगी, अगर करें भी तो वो शाफी आपके साथ है। हालेलुया। सो आए, जब वो हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला, हमारे हर दर्द और नाला का अभी भी वो ख्याल करता है, क्योंकि उसकी बादशाही तो अभी भी हमारे दरमियान में है, क्योंकि जहां यीशु है वहां पर बादशाही है और उसके बेटे बेटों में उसकी बादशाही है। हालेलुया। सो खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे और हम सबको उसने यरूशलेम की तैयारी दे, जहां पर जो हम अपने बाप को रूबरू देखेंगे। आमीन। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हम सबको गहरा फजल दे और अभी से बोझ दे कि हम इसके लिए अपने आप को तैयार करें और हम उस बादशाही के वारिस हों। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ। जी ब्रदर सूरत हमारे साथ है। मेरी दरख्वास्त होगी पास्टर रॉबर्ट से कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए सिस्टर रुखसाना के लिए, उनके घराने के लिए दुआ करें। पास्टर रॉबर्ट से मेरी दरख्वास्त होगी। शुक्रिया पास्टर लतीफ, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम इसी मसा में खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें उसके कलाम के लिए कि उसका कलाम हमारी जिंदगी में न सिर्फ 30 गुना, न सिर्फ 60 गुना, बल्कि 100 गुना खुदावंद वो बढ़े और फल लाए। खुदावंद कादर मुतलिक जिंदा खुदा, रहम और फजल से भरे हुए आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद आज शाम खुदावंद तूने हमें अपनी पाक हजूरी में आने का फजल बख्शा और खुदावंद हमने तेरे लोग होने के नाते इस पाक महफिल को तेरे लिए सजाया और खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तेरी पाक हजूरी हमारे दरमियान है। गो कि हम मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन खुदावंद इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर खुदावंद एक जमायत की सूरत में है